ताकतवर इंसान इज्जतदार भी हो। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इस आयत को तो आपने सुना ही होगा। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ताकतवर और ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जिनकी दुनिया में एक पैसे की इज्जत नहीं है, और इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब और कमजोर लोग भी हैं जिनकी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। बहुत सारी मिसालें ऐसी आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगी कि बहुत सारे पैसे वाले और ताकतवर लोगों की लोग इज्जत तक नहीं करते, वहीं एक गरीब की बहुत सारे लोग इज्जत करते हैं। ऐसा ही कुछ नेतन्याहू के साथ भी हो रहा है। नेतन्याहू के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नेतन्याहू के साथ है, लेकिन इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं बची है। पूरी दुनिया के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, ना सिर्फ इस्लामिक देशों में बल्कि और गैर मुस्लिम देशों में भी। और तो छोड़िए, अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों के मुंह से नेतन्याहू जलील हो रहा है। अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, गाजा के अंदर 6 बॉडी मिली हैं बंधकों की, 5 इजरायली बंधक और 1 अमेरिकी बंधक। 6 बंधकों की बॉडी मिलने के बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। जो बाइडेन भी उधर धमकियां देने लगे, हमास तुम्हें मजा चखाना होगा, तुम्हारा नियंत्रण गाजा से खत्म करना होगा। इधर नेतन्याहू ने भी चीखना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमास ने कहा है कि ये जो 6 बंधक मिले हैं, जिनकी बॉडी मिली है, इनको हमने नहीं मारा है, बल्कि ये लोग इजराइल के हमलों में मरे हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। हमास सुरंगों में बंधकों को छुपा कर रखता है। इजराइल को पता चलता है कि यहां पर बंधक हैं इस सुरंग के अंदर या इस घर के अंदर, तो इजराइल वहां पर हमला कर देता है। पहले भी इजरायली हमलों में बंधक मारे जा चुके हैं। हमास ने एक बार फिर से कहा है कि इनको हमने नहीं मारा है, बल्कि ये लोग आपके हमले में ही मरे हैं। अभी कई दिन पहले मैंने आपको एक खबर और दी थी, एक बंधक महिला पुलिस थी, वो हमास के कब्जे से छूटकर आई थी, बुरी तरह से घायल थी, तो उसको लेकर भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था इजराइल के अंदर, सेना की तरफ से और मीडिया की तरफ से, कि देखिए हमास के लोगों ने इसका कितना बुरा हाल किया है। उस महिला पुलिस ने प्रोपेगेंडा की पोल खोली थी कि इजराइल ने जो हमला किया था, उस हमले में बिल्डिंग के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मेरे जिस्म पर गिरे हैं, जिस वजह से मेरे सर में और मेरी बॉडी में चोट लगी है। हमास के लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं मारा। ये जो मामला सामने आया है 6 बॉडीज मिलने का, इसमें भी हमास यही कह रहा है कि इजराइल के हमले में मरे हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव के अंदर सारे संगठन एक हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन अब किए जाएंगे। विरोध प्रदर्शन तेल अवीव के अंदर शुरू हो चुके हैं। इजराइल की जो विपक्षी पार्टी के नेता यार लैपिड है, उन्होंने साफ कह दिया है कि तुरंत इस सरकार को गिराकर नई सरकार बनाने की जरूरत है, क्योंकि नेतन्याहू सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कुर्सी बचा रहे हैं। नेतन्याहू हमास के साथ किसी भी तरह के समझौते पर राजी हो ही नहीं रहे हैं। जल्द से जल्द हमारी सेना को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को छोड़कर वापस आना होगा और हमास के साथ किसी तरह का समझौता करके अपने बंधकों को छुड़ाना पड़ेगा। योब गैलेंट उतावले हुए जा रहे हैं हमास के साथ समझौता करने के लिए। योब गैलेंट का कहना है कि जल्द से जल्द कोई समझौता हो हमास के साथ। हमास जो एक्सचेंज वाली डील करना चाहता है, हमास के भी कुछ बड़े कमांडर इजराइल के कब्जे में हैं, उन दोनों की मांग कर रहा है कि आप इनको छोड़ें और हमारे जो और लोगों को आपने अपने जेलों में बंद कर रखा है उनको छोड़ेंगे, तभी हम आपके बंधकों को इधर से रिहा करेंगे। लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहा है कि उन दोनों कमांडर्स को हम नहीं छोड़ेंगे हमास के, ना ही फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपनी सेना को वापस लेंगे। नेतन्याहू जिद पर अड़ा हुआ है। वहीं तेल अवीव के अंदर हजारों यहूदियों ने सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। तुरंत इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। नेतन्याहू इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बात को थोड़ा सा बड़ा रखने के लिए टीवी पर आ जाता है और हिब्रू भाषा में अपने देश के लोगों के सामने आकर एक भाषण देता है। क्या कहता है नेतन्याहू? मैं हमास आतंकवादियों से कहता हूं जिन्होंने हमारे हॉस्टेजेस की हत्या की, और मैं उनके नेताओं से कहता हूं आपका खून आपके ही सर पर है। हम आराम नहीं करेंगे और हम चुप नहीं रहेंगे। हम आपका पीछा करेंगे, हम आपको ढूंढ लेंगे और हम आपको पकड़ लेंगे। आप जवाबदेह हैं। हम एक क्रूर शासन के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं जो हम सभी की हत्या करना चाहता है। आज सुबह ही उसने हेब्रोन में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। मैं और मेरी वाइफ उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।
और भी मरहम लगाने वाली, अपने लोगों को तसल्ली देने वाली बातें इसने कही हैं। इसने कहा कि देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये यहूदियों की सुरक्षा के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए कर रहा है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो है, वो चाहता है कि सीज फायर हो, हमास के साथ डील हो, लेकिन ये नहीं मान रहा है। इसने ये जो 3 पुलिस वालों की बात कही है, इसको लेकर भी नए अपडेट आए हैं, वो भी आपको बता देता हूं। वैसे ये खबर मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि 3 पुलिस वालों को वेस्ट बैंक के अंदर गोली मार दी गई, उनकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला यह है कि इजरायली सेना वेस्ट बैंक के अंदर घुस चुकी है। इजरायली सेना ने कई ऐसे लोगों को मार दिया जो आम लोग थे, उनके ऊपर गोली चला दी, उनकी मौत हो गई। एक फिलिस्तीनी उधर से गुजर रहा था। इजराइल ने वहां पर एक नई चौकी बनाई है, उस चौकी पर इजरायली पुलिस तैनात रहती है। एक फिलिस्तीनी उधर से गुजरा, उसके पास बंदूक थी, गुस्से में उसने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की और वो वहां से भाग गया। इन तीनों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला पुलिस भी है। तो इजरायली सेना ने जब से वेस्ट बैंक में ऑपरेशन शुरू किया है, फिलिस्तीनी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 3 पुलिस वालों की मौत के बाद बेन गबीर, जो कट्टरपंथी नेता है, उसने साफ तौर पे सरकार से कह दिया है कि भाई साहब, आपको फिलिस्तीनियों के लिए इस रोड को खोलना जरूरी है, फिलिस्तीनियों की यात्रा जरूरी है, या फिर अपने देश के नागरिकों की जान ज्यादा जरूरी है। जिस रास्ते पर ये फिलिस्तीनी अभी जा रहे हैं, आपने चौकी बना ली है, इस रास्ते को उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दो, कब्जा कर लो पूरी तरह से, और इनको इस रास्ते पर मत आने दो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसको भी आपने पहले कई बार देखा होगा इस जंग के दौरान। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार इसको दिखाया है। इसका नाम है बेनी गेट्स। इजराइल की युद्ध कैबिनेट का ये एक मेंबर था, फिलहाल अब ये इस्तीफा दे चुका है।